हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मारुति ऑनलाइन क्लासेस में। तो भाई आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 संबंध एवं फलन का क्वेश्चन नंबर 5। पिछली क्लासेस में इसके पहले जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे हमने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, या फिर आप प्लेलिस्ट पर जाके क्लास ट्वेल्थ मैथ प्लेलिस्ट वाली लिंक से भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरुआत हम यहाँ से करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। आपसे बोल रहा है कि जांच कीजिए क्या आर में आर बराबर ए कोमा बी सच दैट ए लेस देन इक्वल वी क्यू द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य सममित अथवा संक्रामक है। ये आपको बताना है। तो देखिएगा, पहला जो आर है उसका मतलब हो गया वास्तविक संख्याएं, और वास्तविक संख्याओं में जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सारी आ जाती हैं। यानी आर का जो समुच्चय बनेगा वो अनंत बनेगा। ठीक है, हमें लिखने की जरूरत नहीं है, हम केवल संबंध वाला आर यहां पर लिखेंगे जो कि आपको दिया है ए कोमा बी सच दैट ए लेस देन इक्वल वी क्यू, यानी ए का मान वी के क्यू से कम हो या फिर उसके बराबर हो। ठीक है, देखिए नंबर फर्स्ट हम चेक करेंगे स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए अब स्वतुल्य की कंडीशन आप देखिए क्या होती है। ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो स्वतुल्य होगा। अब आप एक चीज सोचिए, किसी भी संख्या, कोई भी संख्या उसके घन से हमेशा छोटी होगी, लेकिन अगर प्राकृत संख्याओं की बात करें तो ये ठीक है। लेकिन अगर हम कुछ और संख्याएं देखें, चूंकि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तो वास्तविक में सारी भी आ जाती हैं, बट्टे वाली भी आ जाएंगी, माइनस वाली भी आएंगी, और पॉइंट वाली भी आ जाएंगी। ठीक है, तो यहां पर आप देखें 1/2 कॉमा 1/2 बिलोंग्स टू आर डज नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल 1/2 बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब ये हुआ कि 1/2 1/2 ये आर में नहीं है, जबकि 1/2 बिलोंग्स टू ए, यानी 1/2 एक वास्तविक संख्या है, लेकिन 1/2 संबंध आर को फॉलो नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? देखो, संबंध आर में ये बोला है कि 1/2 छोटा होना चाहिए 1/2 के क्यू से। 1/2 लेस देन इक्वल 1 कितना हो जाएगा 8। अब 1/2 1/8 से छोटा नहीं होता बल्कि बड़ा होता है, तो ये गलत हो रहा है, इसलिए स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। तो हम लिखेंगे अतः आर स्वतुल्य नहीं है। सेकंड देखिए सममित। सममित के लिए हम देखते हैं कि भाई यदि ए कोमा बी का संबंध आर में हो तो हमें देखना पड़ता है v कोमा ए भी आर में होना चाहिए फॉर ऑल ए और बी दोनों ही सेट ए के अवयव होने चाहिए। तो यहां पर आपको ये देखना है कि क्या ए कोमा वी ए आर में है तो v कोमा ए भी आर में है, ये हमको चेक करना है। ठीक है भाई, अब यहां पर आप देखिएगा, देखना भाई 1/2 ये तो आर में होगा। अब 1/2 सॉरी 1/2, तो 1 छोटा होगा हमेशा 2 के क्यू से, ये तो आर में मिल रहा है। ठीक है, ये आर में मिल रहा है। अब हमें ये देखना है क्या 2 छोटा होगा 1 के क्यू से, जो कि कभी नहीं होगा। सो हम लिखेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू आर। गलत हो रहा है, तो हम लिखेंगे 1/2 बिलोंग्स टू आर, ये तो ठीक है, बट 2/1 does not belongs to R for all 1/2 belongs to A। इसलिए संबंध R सममित नहीं होगा। अतः संबंध R सममित नहीं है। क्लियर हुआ कि नहीं? एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताएं आप लोग। सममित नहीं है। थर्ड हम देखते हैं संक्रामक संबंध। थर्ड संक्रामक। अब देखो, संक्रामक के लिए हम लिखते हैं भाई कि यदि ए का संबंध बी से है और आर में है, तथा
V और C भी R में है, तो हम देखते हैं क्या A, C भी R में है, जबकि फॉर ऑल A, B, C ये तीनों ही समुच्चय A के अवयव है। इस चीज को समझिएगा। अब आपसे बोला है कि यदि A, B R में है, B, C R में है, तो A, C भी R में होना चाहिए, तभी वो संक्रामक होगा, अन्यथा संक्रामक नहीं होगा। अब इसके लिए आपको उदाहरण ढूंढने में बड़ी परेशानी होगी, तो उदाहरण मैं आपको जो बता रहा हूं, चाहे तो आप उसको याद रख लीजिए या फिर थोड़ा सा रिसर्च करिए, आपको बहुत सारे वास्तविक संख्या में ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिखते हैं, देखिए 3,3/2 ये तो R में मिल जाएगा आपको, तथा 3/2, 6/5 ये भी संबंध R में मिल जाएगा, बट 3,6/5 ये आपको R में नहीं मिलेगा। फॉर ऑल 3, 3/2, 6/5 ये सारे ही सेट A के अवयव हैं। अब इस चीज को आप समझिए कि ये मैंने जो लिखा है वो कैसे। देखिए, अगर आप 3 <3/2 का Q, ये कंडीशन सही है, इसका जो Q आएगा 3 उससे छोटा होगा। दूसरी कंडीशन हमने लिखी कि 3/2 <= 6/5 का Q, तो ये भी सही है। 6/5 के Q से 3/2 छोटा होगा, ये भी आपको R में मिल जाएगा और ये भी आपको R में मिल जाएगा, R को फॉलो कर रहा है। लेकिन 3, 6/5, 3 जो है 3 <= 6/5 का Q, ये डोंट बिलोंग टू R, ये सही नहीं है। 3 6/5 के Q से छोटा नहीं होगा, बराबर भी नहीं होगा, ये इससे बड़ा होगा। आप चाहें तो इसका Q निकाल के देख सकते हैं, इसलिए ये संक्रामक भी नहीं है। तो हम लिखेंगे अतः R संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 ये आपका कंप्लीट हो जाता है। ना तो ये स्वतुल्य है, ना संक्रामक है और ना ही सममित है। ठीक है, चलिए चेक देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछ रहा है भाई, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में R बराबर 1,2, 2,1 द्वारा प्रदत्त संबंध R सममित है, किंतु ना तो स्वतुल्य और ना ही संक्रामक है। चलिए देखते हैं भाई फटाफट से क्वेश्चन नंबर 6। R आपको क्या दिया है, सबसे पहले तो सेट दिया है, तो हम लिखेंगे A बराबर क्या है, 1 है, 2 है, 3 है। R आपको दिया है, R में केवल दो ही युग्म दिए गए हैं, 1,2 और 2,1। ठीक है भाई, सबसे पहले हम चेक करेंगे स्वतुल्य। स्वतुल्य आपसे बोलता है कि भाई A, R में होना चाहिए, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A में होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो A में क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, तो 1 1 2 2 3 3 कहीं भी R में नहीं है। R में आप देखो 1, 1 2, 2 3, 3 कहीं भी नहीं है, तो हम लिखेंगे 1, 1 2, 2 एंड 3, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R फॉर ऑल, जबकि 1 2 3 ये तीनों ही सेट A में है, अतः R स्वतुल्य नहीं है। तो हम लिखेंगे अतः R स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। दूसरा देखें बेटा, सममित। सममित तो हो जाएगा भाई, स्पष्ट ही है, देखना सममित में हम चेक करते हैं, यदि A, B ये R में है, तो आपको चेक करना पड़ेगा B, A ये R में है या नहीं, और A और B दोनों ही समुच्चय A के अवयव होने चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे देखो 1, 2 ये आपको R में मिल रहा है, एवं 2, 1 ये भी आपको संबंध R में देखने को मिल रहा है। देखो 1, 2 और 2, 1 ये भी दिया, ये भी दिया, यानी सममित तो हो गया। और जो 1 और 2 है ये दोनों ही सेट A के अवयव हैं। ठीक है, तीनों कंडीशन लागू हो गई यहाँ पर, तो हम लिखेंगे अतः R सममित है, अतः R सममित है। ठीक, तीसरा चेक करेंगे संक्रामक। संक्रामक के लिए देखें भाई, आपसे बोलेगा संक्रामक। संक्रामक कहता है कि यदि
ए कोमा बी आर में है तथा V कोमा सी आर में है, तो A कोमा सी भी आर में होना चाहिए फॉर ऑल A B C ये तीनों ही A में होने चाहिए। ठीक है, अब यहां पर आप देखें 1,2 ये तो आपको R में दिया, यानी A का संबंध B से, 1 का संबंध 2 से R में है तथा 2 का संबंध 1 से ये भी R में दिया है। 1,2 2,1 दिया है, वट यहां पर जो है 1,1 नहीं दिया बेटा। 1,1 डज नॉट बिलोंग टू आर, यानी कि ए का संबंध सी से नहीं दिया है। बात समझे, ए का संबंध सी से नहीं दिया है यहां पर, तो आप इसको लिखेंगे अतः आर संक्रामक नहीं है। अतः आर संक्रामक नहीं है, यहां पे लिख देना फॉर ऑल 1 2 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, इस प्रकार से होता है कि आर सम्मित तो है लेकिन स्वतुल संक्रामक नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं यहां पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए भाई, सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज की पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों की समुच्चय ए में आर दिया है एक्स वाई सच दैट एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता संबंध का मतलब होता है कि संबंध स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है। चलिए चेक करते हैं इसको फटाफट से। आर आपको क्या दिया है, सबसे पहले देखो एक समुच्चय दिया है ए। समुच्चय ए में क्या जाएगा, सभी पुस्तकें, पुस्तकालय की सभी पुस्तकें, जितनी भी पुस्तकालय में पुस्तकें हैं वो सभी। ठीक है, ये तो आ गया आपका समुच्चय। आर आपसे बोल रहा है कि दो पुस्तकें आपको लेनी है, दो अवयव आपको लेने हैं एक्स कोमा वाई, और इनमें ये संबंध है कि भाई एक्स तथा वाई में दो पुस्तकें एक्स और वाई ली। संबंध ये है कि एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। संबंध क्या है, दोनों पुस्तकों में पेजों की संख्या समान है, संख्या समान है। बात समझे, अब सुनिएगा, आप लिखेंगे यहां पर नंबर 1 स्वतुल्य। स्वतुल्य में हमें देखना पड़ता है कि ए का संबंध ए से आर में होना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग करना चाहिए कैपिटल ए को। अब देखो कोई भी पुस्तक जो है वो स्वयं के बराबर होगी, यानी एक पुस्तक कोई सी भी ले लो आप, हिंदी की दो पुस्तकें ले लो, दोनों में बराबर ही पेज होंगे। एक ही सब्जेक्ट की दो पुस्तकें लेंगे, दोनों में बराबर होंगे। ठीक है, तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि भाई एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए। देखो दो किताबें ली हमने, एक्स की जगह भी एक्स ले लिया, वाई की जगह भी एक्स, क्योंकि एक्स और वाई दोनों में ही पेजों की संख्या समान है, तो ये आर को बिलोंग कर रहा है, तो आर क्या हो गया, स्वतुल्य हो गया। अतः आर स्वतुल्य है। दूसरा देखें भाई, सम्मित। सम्मित में आप लिखेंगे कि यदि ए कोमा बी बिलोंग टू आर, तो आपको चेक करना है कि V, A बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A, V बिलोंग्स टू कैपिटल ए। यहां पर आपको देखना है कि A, V R में है तो V, A भी R में होना चाहिए। देखिएगा हम लिखेंगे X, Y बिलोंग्स टू R एवं Y, X बिलोंग्स टू R फॉर ऑल X, Y बिलोंग्स टू A। इसका मतलब ये हुआ कि देखो एक्स वाई में क्या संबंध है, एक्स और वाई दोनों में पेजों की संख्या समान है। एक्स में उतने ही पेज हैं जितने की वाई में है। हमने लिखा वाई कोमा एक्स, इसमें क्या हो गया, एक्स वाई में उतने ही पेज हैं जितने जितने की एक्स में, दोनों पेज पुस्तकों में पेजों की संख्या समान है, यानी एक्स वाई भी आर में होगा और वाई कोमा एक्स भी आर में होगा। तो हम लिखेंगे अतः आर सम्मित है, सम्मित है। थर्ड वाला देखें संक्रामक। अब संक्रामक क्या कहता है कि यदि A, B बिलोंग्स टू R तथा V, C बिलोंग्स टू R, तो
ए भी आर में होना चाहिए। फॉर ऑल ए बी सी ये तीनों ही ए में होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम 3 पुस्तकें लेंगे। एक पुस्तक का नाम होगा एक्स, दूसरी का वाई और तीसरी का हो जाएगा जेड। तो देखना एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। एक्स में उतने ही पेज है जितने की वाई में है, ठीक है, तथा y, z, एक पुस्तक y ली, तीसरी पुस्तक ले ली z, ये भी आपको r में मिलेगा। अब y में जितने पेज हैं उतने ही z में पेज हैं, एवं x, z बिलोंग्स टू r फॉर ऑल x, y, z बिलोंग टू a। इस चीज को समझो, देखो x में जितने पेज हैं उतने ही पेज y में हैं, और y में जितने पेज हैं उतने ही पेज z में हैं तीसरी पुस्तक में। तो पहली पुस्तक और तीसरी पुस्तक में भी पेजों की संख्या बराबर होगी। यही चीज हमने यहाँ लिखी कि x, z बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो हम लिखेंगे अतः r संक्रामक है, अतः r संक्रामक है। अब देखो r संक्रामक भी है, सममित भी है और स्वतुल्य भी है। सबसे लास्ट लाइन आप लिखेंगे अतः r एक तुल्यता संबंध है, क्योंकि इसमें तीनों ही संबंध लागू होते हैं। तुल्यता संबंध है। ये क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं, चलिए आगे। और एक बार कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या फिर नहीं। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक जरूर करें, बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछ रहा है। सिद्ध कीजिए कि 1 2 3 4 5 में आर ए माइनस बी सम है, द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। प्रमाणित कीजिए कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। समुच्चय 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। चलो ये तो बात की बात है, पहले हम देखते हैं ये तुल्यता संबंध है या नहीं। क्योंकि सिद्ध करना है मतलब तुल्यता तो है ही, हमें केवल प्रूव करके बताना है। तो देखिए ए आपको क्या दिया है, 1 2 3 4 5। आर आपको दिया है कि आर में दो अवयव आपको लेना है, एक कॉमा बी, और दोनों का जो मापांक है ए माइनस बी वो कैसा है, सम है। मतलब ए में से बी घटाओगे और मापांक लगाओगे तो वो सम संख्या आएगी। ठीक है, सम है। ये आपका संबंध दिया है। ये जो दो डंडे लगे हैं उसका मतलब होता है मापांक, यानी माइनस का चिन्ह भी अगर मापांक के अंदर है और मापांक हटाएंगे तो वो धनात्मक ही आएगी। ठीक है, इसके अंदर जो भी संख्या है इसको सॉल्व करने के बाद वो पॉजिटिव बन जाती है। अब आप देखें स्वतुल्य। स्वतुल्य में हम लिखेंगे ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। अब यहां पर देखो भाई, ए माइनस बी संबंध क्या बोला कि ए माइनस बी क्या है, सम है। ए माइनस बी क्या है, सम है। अब यहां से देखना आप 1 माइनस 1 करोगे इक्वल क्या आएगा, 0, जो कि क्या है, सम है। मतलब आप लिख सकते हैं कि भाई 1 1 2 2 डॉट डॉट लगा के 5 5 तक 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, क्योंकि 5 यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, तो डॉट डॉट 5 5 बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल 1 2 डॉट डॉट 5 बिलोंग्स टू ए। यानी स्वतुल्य तो ये हो गया। मेरी बात समझ रहे हैं। देखो 1 में से 1 घटाओगे 0 आएगा जो कि सम है, 2 में से 2 घटाओगे 0 आएगा, ये भी सम है। ऐसे ही 5 में से 5 घटाओगे तो भी आएगा सम, यानी सभी के लिए ये सम आ रहा है। तो हम लिखेंगे अतः आर स्वतुल्य, अतः आर स्वतुल्य है। सम्मित के लिए देखिए भाई, सम्मित सम्मित की कंडीशन लिखेंगे, यदि a b बिलोंग्स टू r तो v a बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू कैपिटल A। अब यहाँ पे देखिए a माइनस बी का जो मापांक है बच्चों वो क्या है, सम है। अब यहाँ से आप देखें 1 अगर 3 लेंगे बेटा,
उदाहरण के लिए आप क्या लिखेंगे 1 - 3 और इसका मापांक क्या आएगा सम आएगा। इसका मतलब हुआ 1,3 ये आपको R में मिल रहा है। ठीक है, इसका उल्टा कर दो भाई। उल्टा करेंगे अब तो यहां से देखना ऊपर वाले को माइनस कॉमन लेंगे तो ये b - a हो जाएगा बेटा। इसमें से माइनस कॉमन लिया तो b - a हो गया। यानी इसको हम कैसे लिख सकते हैं देखिएगा, ये हो जाएगा 3 - 1 नेगेटिव मापांक। इसका मतलब हो गया 3,1 भी R में है। 3 में से 1 घटाओगे तो 2 आएगा, माइनस का आएगा और मापांक घटाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। दोनों जगह 2 आ रहा है, यानी ये भी सम संख्या है। तो 3,1 भी R में है और 1,3 भी R में है। तो हम लिख सकते हैं अतः R सममित है। अतः R सममित है। ठीक है भाई, स्वतुल हो गया, सममित हो गया। चलिए देख लेते हैं संक्रामक। अब संक्रामक के लिए आ जाते हैं हम अगले पेज पर। देखते हैं हम संक्रामक। संक्रामक देखो, संक्रामक में हम क्या लिखेंगे, यदि a, b R में है तथा v, c R में है एवं यहां लिखेंगे तो a, c भी R में होना चाहिए, तभी वो संक्रामक होगा, अन्यथा नहीं। और साथ ही साथ लिखेंगे फॉर ऑल a, b, c तीनों ही सेट ए में होना चाहिए। अब यहाँ पे आप देखो a - b सम है, b - c सम है। दो संख्या ली, a - b हमने ऐसा लिया कि इनका जो अंतर है वो सम संख्या आ रहा है। दूसरा हमने ले ली b - c जो कि सम है। तो a - c भी सम होना चाहिए। उदाहरण में देके आपको समझाता हूं, यहाँ पर देखना आप। उदाहरण ने लिया कि भाई 1, 3 बिलोंग्स टू R। ध्यान से समझना बेटा, 1, 3 बिलोंग टू R, क्योंकि देखना 1 - 3 करोगे ना तो बराबर क्या आएगा, सम है, यही आएगा ना 1 - 3। अब देखना दूसरा आप लिखेंगे 3,5 बिलोंग्स टू R, क्योंकि 3 - 5 करोगे, 3 - 5 करोगे तो ये भी क्या आएगा बच्चों, सम संख्या ही आएगी। अब ये जो 1 - 3 और 3 - 5 है, इन दोनों को हम जोड़ देंगे। इसको आप मान लो समीकरण 1, इसको समीकरण नंबर 2 और दोनों को जोड़ दो। तो देखना 1 - 3 प्लस 3 - 5 इनको हमने जोड़ दिया तो 1 - 3 प्लस 3 - 5 ये संख्या भी क्या होगी, सम ही होगी ना भाई, सम है, ये भी क्या है सम। देखना 3 में से 3 चला जाएगा और 1 में से -5 घटाओगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। 4 क्या है, सम संख्या है, तो ये भी क्या आ गया, सम संख्या। तो हम लिख सकते हैं चूंकि 1, 3 R में है तथा 3,5 R में है एवं 1,5 ये भी R में है। अब चाहें तो आप ये इतनी रामायण लिखें या ना लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे मेन मुद्दे की बात ये होती है, ये लाइन आपको समझनी है और लिखनी है। ये सारी चीजें मैंने समझाने के लिए बताई, लिख दें तो और अच्छा रहेगा, ना लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब तीनों ही R में, जबकि 1 फॉर ऑल 1, 3, 5 ये सेट ए में है। तो हम लिखेंगे अतः R संक्रामक है। अतः R संक्रामक है। ठीक है, अब देखो R स्वतुल्य भी है, संक्रामक भी है और सममित भी है, तो R तुल्यता संबंध हो जाएगा। तो हम लिखेंगे अतः R तुल्यता संबंध है। तुल्यता का मतलब इसमें तीनों संबंध हैं, स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। R तुल्यता हो गया। अब एक चीज और उसने पूछी थी आपको, यहां से देखिएगा, देखना बेटा, ये चीज आप खुद से भी लिख सकते हैं। देखिएगा, प्रमाणित कीजिए कि 135 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। समुच्चय 2,4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु 135 का कोई भी अवयव 2,4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। तो ये लाइन मैं आपको बोल रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए, समझिए और फिर आप खुद से लिख लेना। देखना, ये बोला कि 135 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, बिल्कुल संबंधित हैं। देखना 135 में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5।
अगर आप 1,3 लेंगे तो ये R में मिलेगा, 3,5 लेंगे तो ये भी R में मिलेगा, और 1,5 लेंगे तो ये भी आपको R में मिलेगा। R में मिलने का मतलब ये है कि 1 में से 3 घटाओगे सम संख्या आएगी, 3 में से 5 घटाओगे सम संख्या आएगी, और 1 में से 5 घटाओगे तो भी क्या आएगी, सम संख्या आएगी। तो आप क्या लिखेंगे कि वही 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, क्योंकि इनके अंतर का जो मापांक है, अंतर का मापांक मतलब हो गया 1 - 3 का मापांक क्या है, एक सम संख्या है, इसलिए ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। संबंध भी क्या बोल रहा है कि भाई a माइनस बी का मापांक, a माइनस बी जो दो डंडे लगे हैं वो मापांक होता है, तो a माइनस बी का मापांक क्या आना चाहिए, सम आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो 1, 3, 3, 5, 1, 5 का मापांक क्या आएगा, सम संख्या आएगी, तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड हो गए। ठीक है भाई, अब वो ये बोल रहा है दूसरी लाइन में कि 2,4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, तो ये भी सही बात है। देखना आपने लिया 2,4, तो ये भी R में मिल रहा है ना, 2 में से 4 घटाओगे तो भी सम संख्या आएगी, 4 में से 2 घटाओगे तो भी सम संख्या आएगी। तो आप लिखेंगे 2,4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, क्योंकि 2,4 के अंतर का जो मापांक है वो एक सम संख्या है। बात समझी। तीसरी चीज आपसे बोला है कि परंतु 135 का कोई भी अवयव 2,4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। अब देखना आपके पास दिया गया है, यहां लिख देता हूं मैं 135 और 2,4, इसका कोई सा भी अवयव इससे संबंधित नहीं है। अगर आपने 1,2 लिया ना तो अंतर विषम संख्या आएगी, अगर आपने 1,4 लिया तो अंतर विषम संख्या आएगी जो कि सम नहीं है। फिर आप 3,2 लेंगे तो विषम आएगा, 3,4 लेंगे तो भी विषम आएगा, फिर 5,2 लेंगे तो भी सम आएगा, 5,4 लेंगे तो भी क्या आएगा, विषम आएगा। तो आप लिखना चूंकि 135 का 5 के प्रत्येक अवयव को 2,4 के अवयव से घटाने पर जो मापांक आएगा वो विषम संख्या होगी, इसलिए ये एक दूसरे से संबंधित अवयव नहीं है। बात समझे कि नहीं, एक बार मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आप समझ चुके होंगे और इनको आप अच्छे तरीके से लिख लेंगे। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 तक आज की इस क्लास में हमने कंप्लीट किए। इसके आगे क्वेश्चन आपको अगली क्लासेस में मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें। वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके हमें जरूर बताइए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।